बहुत सारी माताओं को हमने देखा है कि वो जब अपने बच्चे को दूध देती हैं ना तो मलाई डाल करके दूध देती हैं, और जब जेठानी के बेटे को देना हो तो केवल मलाई अपने बच्चे के गिलास में डाल लेंगी, कोरा दूध उसे दे देंगी। मतलब बात दूध और मलाई की नहीं है, बात सामान्य है, पर इससे यह पता चल गया कि आपके भीतर कपट कितना ज़्यादा है। इसीलिए कहता हूँ कि आपके अंदर यदि आपकी जेठानी के प्रति भी कपट होगा, मैया बैठ जाओ, यदि आपके अंदर जेठानी के प्रति भी कपट होगा तो भगवान वह कपट बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि आपके अंदर जेठानी और देवरानी के प्रति भी कपट होगा, यदि आपके अंदर पति और पत्नी के लिए भी कपट होगा तो देखिए, मैं कपट आपसे कर रहा हूँ। माना कि मैंने अपने लिए अच्छे चावल बना के, वो श्रवण की जो पत्नी थी ना, श्रवण कुमार की पत्नी थी, वह क्या करती थी, उसके चूल्हे में उसने माटी का एक बर्तन बनवाया था। उस एक बर्तन के पेट दो थे, उसका मुंह एक था, अंदर से मुंह दो थे, पेट दो था। तो वो एक तरफ बनाती थी खिचड़ी, है ना, खिचड़ी काहे की, छाछ की, छाछ डाल देती, छाछ में चावल डाल देती, नमक डाल देती, पक जाता तो ससुर और सास को परोस देती, और दूसरी तरफ दूध डाल के खीर बनाती थी। ससुर भी खा रहे हैं और उसका पति भी खा रहा है, दोनों का रंग एक सा है, पर ससुर खिचड़ी खा रहे हैं खट्टी वाली जिसे महेरी कहते हैं, और ये खीर खा रहे हैं। एक दिन श्रवण कुमार की थाली जरा ठंडी हो गई और पिताजी की थाली जरा गर्म थी, तो श्रवण ने कहा पिताजी ये वाली थाली आप ले लो, मैं आपकी। जब बदला तो पिताजी ने खीर खाई, तो पिता ने कहा बेटा आज घर में कोई उत्सव है क्या? बोले ना पिताजी। तो बोले आज खीर किस खुशी में बनी है? श्रवण बोला पिताजी खीर तो रोज बनती है, हम तो रोज खाते हैं और आप भी हमारे सामने रोज खाते हैं। ना बेटा मैं तो आज सालों बाद खीर खा रहा हूं। अच्छा, अब उन्होंने पिता की थाली चखी तो खट्टा, दिखने में बिल्कुल एक सी थी पर एक खट्टी थी। समझ गए उसके पति श्रवण कुमार, समझ गए कि मेरी पत्नी कपट कर रही है, यही कपट है, मेरा पति कुछ खाए और मेरा ससुर कुछ खाए। चलो हमने आपसे कपट किया तो क्या होगा, हम भले आपसे कपट कर रहे हैं पर इस कपट की गांठ को भगवान तो देख रहे हैं, फिर भगवान हमारी तरफ कभी नहीं देखेंगे अच्छा तुम कपटी हो, हम नहीं देखेंगे तुम्हारी तरफ। जो व्यक्ति निष्कपट हो जाता है ना मेरी माँ, भगवान उसे अपने पलकों में बिठा लेते हैं, पलकों में तुम निष्कपट हो तो जाओ। पर विडंबना तो यह है आदमी मर जाता है पर निष्कपटता नहीं आ पाती। हम आपसे बोलते हैं अपनी जेठानी से बैर छोड़ दो, प्यार मोहब्बत से रहा करो महाराज, कैसे भूल जाएं उसकी आदतें। वो कपटी है तो क्या तुम भी कपट करोगी? वो नरक जाएगी तो क्या तुम भी उसका पांव पकड़ के नरक पहुंच जाओगी? इसीलिए वो तुम पर कितना भी कपट करे, माता कैकेयी ने राम पर कितना बड़ा कपट किया, ये कपट ही तो था कि मेरा बेटा राजा बन जाए, और राम, ये कपट ही तो था। ऐसी कपटी माँ को भी राम जी जब चित्रकूट गए तो क्या राम जी ने माँ कैकेयी को इग्नोर किया? अरे कोई सामान्य पुरुष होता तो जरूर उस माँ को इग्नोर कर देता, इस माँ ने तो मुझे इतना दर्द दिया है। पर रामचरितमानस में लिखा है प्रथम राम भेंटी कैकेयी, राम जी पहले कौशल्या माँ से नहीं मिले, पहले कैकेयी माँ से मिले। उनके अंदर कपट था तो क्या हुआ, पर राम के अंदर कपट नहीं था। अरे आपके भाई के प्रति आपका भाई आपसे कपट करता हो चलेगा, पर आप मत कपट कीजिए। आपकी जेठानी आपकी देवरानी आप पर कपट करती हो, वो उसका स्वभाव और उसके संस्कार हैं, वो उसका पाप और पुण्य, तुम क्यों उसके प्रति ये भाव रखो? आप हमारे प्रति गलत भाव रखेंगे कपट का तो क्या हम भी आपके प्रति रखेंगे? यदि आपके प्रति हम रखेंगे तो फिर आप और हम तो एक ही हो गए, फिर कपटी कपटी। इसीलिए कपट नहीं होना चाहिए।